नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथी में एलोपैथिक डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये मेडिसिन्स डेली रूटीन प्रैक्टिस में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते रहते हैं और एंटीबायोटिक्स के बगैर तो काम भी नहीं चलता। तो क्या होम्योपैथी में होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी एंटीबायोटिक की तरह काम करती है क्या? इस पर आज हम बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो काम है वो बैक्टीरिया को खत्म करने का रहता है। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। कभी कभी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का केस है, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो केस है उसमें आपको जो उसकी मेडिसिन्स बनाई गई है, उसका पूरा कोर्स बनाया गया है, उससे पूरा कोर्स लेना है और उसे पूरा करके ही पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती है, पेशेंट बहुत वीक होता है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं और मेडिसिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। कभी-कभी मेडिसिन से भी पेशेंट को तकलीफ होती है, तो उसमें क्या करना है, आपको मेडिसिन से यदि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मेडिसिन से पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो साइड बाय साइड होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी देना है। जैसे कि पेशेंट को यदि नौसिया है, कभी-कभी वॉमिटिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको आराम देना है। इस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन्स दोनों मिलाकर पेशेंट को ठीक करना है। लेकिन होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जो बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है एपिस्मेल। एपिस्मेल जहाँ पर पेशेंट की बॉडी में बहुत अधिक सूजन है, डिस्निया है, उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया की तकलीफ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एपिस्मेल दे सकते हैं, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक जैसा कि आप जानते हैं एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। वायरल फीवर हो या फिर फूड पॉइजनिंग का केस हो या फिर लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो गया हो बॉडी में या फिर कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, सभी केसेस में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। तो जब भी लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, कभी डायरिया हो गया, कभी डिहाइड्रेशन हो गया है, पेशेंट बहुत ही तकलीफ में है, तो ऐसे हालत में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और आर्सेनिक अपना काम करके पेशेंट को ठीक करती है। तीसरी मेडिसिन आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये राइट साइड पर काम करती है, बॉडी के राइट साइड पर। जैसे कभी इन्फेक्शन हुआ हो राइट लंग में, निमोनिया के सिम्टम्स हो, तो डॉक्टर को यदि डायग्नोसिस भी नहीं किया हो, डॉक्टर ने अगर देखा ना हो कौन सी बीमारी है, लेकिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद में और पेशेंट के सिम्टम्स खुद देखने के बाद में जो केस पेपर बनता है उसके बेस पर यदि ब्रायोनिया का सिलेक्शन होता है तो ब्रायोनिया पूरी तरह पेशेंट को ठीक कर देती है। तो यदि पेशेंट को निमोनिया है, कोई तरह का इन्फेक्शन है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, पेट की तकलीफ है, म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम ड्राई हो गए हैं और
ड्राई स्टूल हो रहा, हार्ड स्टूल हो रहा है, तो ऐसे केस में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। तो आप ब्रायोनिया ऐसे केस में दे सकते हैं। उसके बाद में बेलाडोना आती है चौथी मेडिसिन। तो बेलाडोना फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ की एकदम स्टार्ट हुआ है, फीवर, हाई फीवर है, पेशेंट एकदम फ्लश्ड फेस है, बहुत ही इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, बहुत पेनफुल है, हेडेक भी है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट स्टेज में आप बेलाडोना को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट ठीक होने लगता है। उसके बाद आगे की मेडिसिन आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज ये मेडिसिन में डिस्निया होता है। डिस्निया किसी भी कारण से हो सकता है, या तो फिर पेट में गैस हो गया है अपर पार्ट में, उसकी वजह से डिस्निया हो रहा हो, या फिर अस्थमेटिक डिस्निया है, या फिर कोई भी और कारण से डिस्निया की तकलीफ है, पेशेंट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। वहां पर भी एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई भी मेडिसिन नहीं लगती। पेशेंट के सारे सिम्टम्स देखने के बाद में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम कर लेती है। उसके बाद आगे की मेडिसिन आती है क्रोटेलस हॉरिडस। ये मेडिसिन काम करती है जहां पर ब्लड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर में ब्लड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहां पर ये मेडिसिन काम करती है। आगे की मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम भी इन्फेक्शन को दूर कर सकती है। लाइकोपोडियम देते समय देखना है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी है क्या, पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में गैस जमा हो गई है क्या, फुलनेस है क्या, पेशेंट गैस्ट्रिक ट्रबल में है क्या। तो यदि वो सिम्टम्स भी है तो लाइकोपोडियम इन्फेक्शन के साथ साथ में पेट के सिम्टम्स भी ठीक करती है। उसके बाद में ये तो सारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हो गए फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। लेकिन यदि पेशेंट को पस फॉर्मेशन हो गया है तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। पस फॉर्मेशन हो जाने पर सिलिशिया भी काम करती है, हिपरसल्फ भी काम करती है, और एक मेडिसिन है पायरोजेनियम। तो ये मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेना है। बाकी जो मेडिसिन आप देख रहे हैं वो आप 30 पोटेंसी में भी फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। और पस फॉर्मेशन यदि हो गया है तो वहां भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, और पेशेंट उस दौर से भी बाहर निकल आता है। पस फॉर्मेशन जहां भी है वो पस पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक हो जाता है। तो जहां पस फॉर्मेशन है वहां सिलिशिया, हिपरसल्फ और पायरोजेनियम मेडिसिन काम करती है। तो ये 200 पोटेंसी में देना है। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन भी है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो आप जब देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स हर समय लेना ठीक नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो आप उसको अवॉइड करके आप कोशिश कर सकते हैं कि पहले होम्योपैथी से ही हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, ताकि हमें कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो और हम पूरी तरह ठीक भी हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।